हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में दोहराया जाता है। ये सभी क्वेश्चन पहले कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ होगा और आने वाले एग्जाम में भी आपको कॉमन दिखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखना और हर एक क्वेश्चन का आंसर दिखने से पहले खुद से ट्राई करना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 301, इससे पहले 300 क्वेश्चन प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, जरूर चेकआउट करें क्योंकि हर एक क्वेश्चन का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस खास करके है। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखो इनमें से संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक लीगल राइट है। ठीक है, इट इज नो लॉन्गर ए फंडामेंटल राइट। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये सब फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और एक चीज बता देता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स का जो अवधारणा है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 300। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है। रिहंद, नर्मदा, तापी या गोदावरी। क्या होगा राइट आंसर? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ये बांध और रिवर से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। स्टैटिक जीके का टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रिहंद। रिहंद रिवर के ऊपर गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? यूपी में, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम है और रिहंद नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। टिम बर्नर्स-ली, एंगलबर्ट विंडसर्फ या चार्ल्स बेबेज। किसने इंटरनेट का आविष्कार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन और आगे भी आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो विंडसर्फ होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। डब्ल्यू का आविष्कार ये है टिम बर्नर्स-ली ने किया था, पर इंटरनेट का आविष्कारक है विंडसर्फ। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को। और इंगलबर्ट ने क्या किया था? माउस का आविष्कार किया था। ये भी आप जान लो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 304, कपास की खेती किस सभ्यता द्वारा शुरू की गई थी? कपास का जो आविष्कार वो किस सभ्यता ने पहले किया था? मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन या हड़प्पा। क्या होगा राइट आंसर? कपास। कपास का खेती पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में शुरू हुआ था। ठीक है, हड़प्पा। ये हड़प्पन सभ्यता द्वारा इसका खोज किया गया था सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 305, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को संगीत पर एक पुस्तक लिखने के लिए जाना जाता है? राणा संगा, राणा कुंभा, राणा मानसिंह या जयसिंह द्वितीय। कौन सा वो राजपूत रूलर था जिसने संगीत पर एक पुस्तक लिखा था? तो वो था राणा कुंभा। राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी। राणा कुंभा ने एक किताब लिखा था जो संगीत पर आधारित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 306, तारों के बीच की दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष, नारकीय मील, गैलेक्टिक इकाई या ब्रह्मांडीय किमी। क्या कहते हैं इसको? तारों के बीच, ये तो आपका किलोमीटर में तो होने वाला है नहीं, क्योंकि दो तारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कई हजार करोड़ किलोमीटर का होता है। ठीक है, फासला जो है वो बहुत ज्यादा होता है और इसको मापने के लिए ये प्रकाश वर्ष यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इससे भी बड़ा एक इकाई है पारसेक। एक पारसेक इज इक्विवेलेंट टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, ये और भी बड़ा है, पर यहाँ पर सिर्फ प्रकाश वर्ष दिया है, इसीलिए हम लोग प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर को ही टिक करेंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है 307, संविधान के अनुसार भारत का आधिकारिक नाम क्या है? आसान क्वेश्चन है पर ट्रिकी क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिक्स से बहुत सारा आता है, पर क्वेश्चन का ऑप्शन में आपको ठीक से देखना पड़ेगा। अगर जल्दी से देखोगे हिंदुस्तान करके अगर आगे बढ़ गए तो उसमें आपका आंसर गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? हिंदुस्तान, भारत, भारत और इंडिया या भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो क्या कहा जाता है? तो देखो, एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भारत का दो ही नाम है, भारत और इंडिया, तो दोनों नाम ही ऑफिशियल है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोनों नाम का ही उल्लेख हम लोग को आर्टिकल 1 में दिखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत,
ठीक है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इसका मतलब है भारत और इंडिया दोनों ही आधिकारिक नाम है हमारे प्यारे भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? 6, 7, 8 या 9? कितने राज्यों में है ये? तो देखो, 28 में से सिर्फ 6 राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। 28 राज्यों में से 6 में भी द्विसदनीय विधायिका है। उनमें से आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सभी स्टेट में आपको द्विसदनीय विधायिका देखने को मिलता है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों आपको देखने को मिलेगा। विधानसभा, विधानसभा और विधान विधान परिषद परिषद। जैसे लोकसभा राज्यसभा है, वैसे स्टेट का होता है विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, इंदिरा गांधी या एम विश्वेश्वरैया? क्या राइट आंसर? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को एलपीजी रिफॉर्म लाया था 1992 में। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों का जनक ही डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ठीक है, और इस समय भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करता था? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव इस समय भारत का आपका प्रधानमंत्री हुआ करता था। 310 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन? क्या राइट आंसर ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखो, इनमें सब ग्रीन हाउस गैसेस है, सिर्फ ऑक्सीजन के अलावा। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से हम लोग डिनोट करते हैं, मीथेन को CH4 से और CO से कार्बन मोनोऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 30, 47, 25 या 60? यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? यूरिया में तो नाइट्रोजन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 47% होता है। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वो 47% का आसपास होता है। अगला क्वेश्चन, मकड़ियों कीटों से भिन्न होती है क्योंकि इसमें 6 पैर होता है, 8 पैर होता है, 10 पैर या 12 पैर? कितना पैर होता है मकड़ियों में? तो मकड़ियों में हम लोग को 8 पैर दिखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दैट इज व्हाई मकड़ियाँ कीटों से डिफरेंट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? एडिसन, गैलीलियो, बियर्ड या फ्रैंकलिन? किसने टेलीविजन का आविष्कार किया था? टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो वो बियर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बियर्ड को टेलीविजन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने भारत में पहला इक्ता किसे दिया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दूज या बख्तियार खिलजी? क्या राइट आंसर? मोहम्मद गोरी। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, तो इसमें मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत जीत लिया और उसके बाद वो क्या किया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्ता दे के वो भारत से लौट गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में 1206 में स्लेब डायनेस्टी का स्थापना किया था। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन दिवस की लड़ाई में किस ब्रिटिश जनरल ने सेना का नेतृत्व किया था? काउंट लेली, हेक्टर मनरो, थॉमस मुनरो या फ्रैंको ईस डुप्लेक्स? किसने किया था? ब्रिटिश जनरल। कौन ब्रिटिश जनरल था? तो ब्रिटिश जनरल था हेक्टर मनरो। ठीक है, ब्रिटिश जनरल था कौन? हेक्टर मनरो, ये ब्रिटिश जनरल था। और काउंट लेली ये फ्रेंच जनरल था। ठीक है, फ्रेंच। कब हुआ था? 1760 में। मतलब बंदिवास कब लड़ा गया था? 1760 में। ये साल भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 316, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, संघाई, टोक्यो या काठमांडू? कहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन देशों का। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और हम लोग का आंसर बताना है। राइट आंसर इज काठमांडू। काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? जय जवान जय किसान किसने लगाया था ये नारा?
तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री ने लगवाया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। केंद्र और राज्य के बीच संबंध निम्न में से किस अनुसूची में निहित है? आठवीं, सातवीं, छठी या 11वीं? किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को एस्टेब्लिश किया है? तो वो सेवंथ शेड्यूल है। ठीक है, सेवंथ शेड्यूल में बताया गया है केंद्र और राज्यों के बीच का जो आपका पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको। वहां पर तीन लिस्ट दिया गया है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स आते हैं वो सिर्फ लेजिस्लेशन करने का पावर यूनियन के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स दिया गया है, उसका मेंशन इसी में मिलता है। और एक लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य दोनों अलग एक ही साथ उसमें कानून पास कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर यहाँ पर क्लॉज भी है, पर सेंटर अगर चाहे तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें भी लेजिस्लेट कर सकता है, पर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वो नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन 319। दो अलग-अलग समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटाइप, इकोटोन, आर्किड या इकोस्फीयर? क्या कहते हैं इसको? जल्दी से बताओ दोस्तों। इकोलॉजी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इकोटोन कहते हैं। ठीक है, इकोटोन कहते हैं। रट्टा मार लो, एग्जाम में काम आएगा, 2 मार्क्स आपको दिला के जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हर किसी को नहीं पता होगा इसका आंसर, इसीलिए ये सब क्वेश्चन आपको देख के जाना है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। 320 नंबर क्वेश्चन। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000, 750, 746 या 850? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो होता है 746 वाट। एक हॉर्स पावर का मतलब है 746 वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मानव लार किसके पाचन में मदद करती है? प्रोटीन, स्टार्च, वसा या फैट या सेलुलोज? किसके पाचन में मदद करती है? तो वो स्टार्च के जो पाचन है उसमें मदद करती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एमाइलेज। एमाइलेज एमाइलेज ठीक है, जो लार होता है हमारा उसमें एमाइलेज होता है और ये एमाइलेज हमारे पाचन में मदद करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इपिसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, मनु मीनू मसानी, एम फॉस्टर या अटल बिहारी वाजपेयी? एपिसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है एम फॉस्टर ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एम फॉस्टर ने इस किताब को लिखा है। एम फॉस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जब पानी की गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है? गिरता है, बढ़ता है, वो ही रहता है या उपरोक्त में से कोई सही उत्तर नहीं है? तो वो क्या होता है? तो उसका जो वाटर लेवल होता है वो वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस हम लोग को दिखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सभी जेल साइंस का क्वेश्चन है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर आपको ऐसा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और रेलवे एनटीपीसी में दिखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? हिस्ट्री का क्वेश्चन, विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, डैफोड क्रीव्स या एबी अलेक्जेंडर? तो ये कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 को। 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये 3 मेंबर कमेटी था। कौन कौन था? पैथिक लॉरेंस था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था और एबी अलेक्जेंडर था। विलियम वुड इसमें नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और कैबिनेट मिशन आने के बाद क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा लगाया जाता है? वित्तीय मंत्री, नीति आयोग, योजना आयोग या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? किसके द्वारा जो हमारा नेशनल आय है, नेशनल इनकम जो है, उसका अनुमान लगाया जाता है? तो वो संगठन है हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। ये सीएसओ का काम क्या है? ये हमारे नेशनल जो इनकम है इसका रिसर्च, इसके ऊपर रिसर्च करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आमतौर में हम लोग को दिखने को मिलता है। वीडियो को अच्छी तरह से देखना, हो सके तो इसको आप सेव कर लो और आगे दोबारा से देखना। और बेस्ट वे होगा कि आप यहाँ पर दिए हुए
हर एक क्वेश्चन का आंसर एक अलग कॉपी में लिख लो, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक बार उन सब क्वेश्चन का आंसर देखे जाओ। एग्ज़ाम में ज़रूर आपको कॉमन देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।